दोस्तों, आपने बचपन में एक घटना या कहानी सुनी होगी कि दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई और एक व्यक्ति है दूसरे को मार रहा था। और जब भी उसको मारता तो दूसरा वाला व्यक्ति जो मार खा रहा था बोलता, अब मार के दिखाओ तो मैं तुमको बताता हूँ। वो पहला व्यक्ति फिर उसको मारता, बोला अब तो अगर छू भी दोगे तो छोड़ूंगा नहीं। वो फिर पहला व्यक्ति उसको मारता, तो बोला कि अब लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ। और इस तरह करते वो पिटता जाता था। लेकिन वो कभी ये नहीं मानता था कि वो डरा हुआ है या मार खा रहा है। अभी आप सोच रहे हो कि मैं क्या बताया जा रहा हूँ या इस वीडियो में किस तरह की चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं बता दूं, ये राहुल गांधी की स्थिति है कि व्यक्ति की लगी पड़ी है। मैं कोई और शब्द यूज करना चाहता था लेकिन बीच में रुक गया मैं। लेकिन उसको मानना नहीं है कि मेरी लगी हुई है। दिल तो मान रहा है लेकिन दिखाना नहीं है। जैसे आप देखिए कि जब तक राहुल गांधी ने अनाउंस नहीं किया था कि मैं रायबरेली से लड़ूंगा, और ये चल रहा था कि अमेठी और रायबरेली से दोनों भाई बहन लड़ेंगे, तब तक आप देख लिए कांग्रेसी एक गैंग, चाहे वो मीडिया में हो चाहे सोशल मीडिया पे, लगे पड़े थे। अरे यार, राहुल गांधी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी भाग जाएंगी, उनका अब जमानत जब्त होने वाला है। भाई कौन सा नशा करते हैं समझ के परे की बात है। अरे तुम स्मृति ईरानी से हार चुके हो, उसको जमानत कैसे जब्त करा दोगे। जैसे बोलते 400 के 400 सीट, वो बोलते हैं अखिलेश यादव 400 हार, मतलब व्यक्ति जो है असेंबली में हारा। उसके पहले वो लोकसभा चुनाव 2019 में हारा, लेकिन फिर भी लोगों को कैसे सूतिया बनाना है इनसे सीख लो कोई। तो वैसे ही है कि इनके गैंग तो सुबह तक ये चलाते रहे, लेकिन अब ऐलान हो गया तो अब उसको डिफेंस भी तो करना है इनको कि भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक था, ये राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। अब ये लड़ेंगे वहां पे, उनको केएल शर्मा को लड़ा दिया। अब देखिए बीजेपी को समझ में नहीं आया स्ट्रेटेजी। अबे यार, ये कौन सा स्ट्रेटेजी है, तुम पीटे जा रहे हो और बोलोगे कि मेरा मार खाना स्ट्रेटेजी है। कोई कहीं लड़ाई में हार रहा हो और बोले कि मैं तो हार रहा हूं, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। और सेम स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेसियों की हिस्ट्री ऐसे ही है। अब मैं ये बात बोलता हूँ ना तो लोग बोलेंगे कि आप बायस्ड हैं। अरे बायस्ड इसलिए आदमी बंदा हो जाता है इनका विरोध करने के लिए कि ये मानते ही नहीं है कि इनकी, मतलब इनकी सोच पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और इनके इर्द गिर्द चाटुकार चाटुकार जो होते हैं ना, तो कोई सलाह नहीं देगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं। जैसे कि अभी दो लोगों ने छोड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो गौरव भल्लव, और वो गुप्ता थे जो आते हैं वहाँ से, देखिए नाम मुंह पे, रोहन गुप्ता, वो आते हैं, उन्होंने भी छोड़ा। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई हम लोग सलाह देते तो मानने को तैयार नहीं है या सुनते नहीं थे। और ऐसे ये चाटुकार भी हैं जो उनको सलाह भी नहीं देते, क्योंकि गुड बुक में रहना है ना। और वो व्यक्ति को सलाह अच्छा नहीं चाहिए। उसको लगता है कि लोगों को, जो आदमी आपको सलाह देने जाए ना, या तो बोलो जो तू बीजेपी का पत्रकार है, तू बीजेपी का एजेंडा चला रहा है। कभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किए नहीं, लेकिन चलो कोई भी आदमी ऐसा सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसको ये लोग मानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, वैसा कभी उन्होंने बोला है। चाहे उनको जो चीज़, चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी सवाल पूछा या किसी भी ऐसे सवाल जो ये लोग पूछना चाहते हैं और पूछा, उन्होंने बोला जी आप एजेंडा चला रहे हो। अमित शाह ने कभी बोला जी एजेंडा चला रहे हो, आप कांग्रेस के पत्रकार हो। लेकिन इनका हाल कि जो इनको कटु और ये जो मीडिया वाले हैं, इनके चाटुकार जो हैं, वो उसको विरोध नहीं करते कि देखो मीडिया को गाली दिया। इसके पहले कितनी बार राहुल गांधी ने मीडिया को उल्टा सीधा बोला है, आप उठा के देख सकते हैं। लेकिन ये एक भी ऐसे लिबरल मीडिया वाले या एंकर जैसे सरदेसाई हो और या अजीत अंजुम जैसे लोग हैं, कभी भी इसका विरोध नहीं करते। उसको नहीं बोलेंगे ये भाई मीडिया के साथ गलत बोल रहा है, व्यवहार कैसा है। लेकिन यही बीजेपी वाला कोई बंदा बोले तो दिन भर ये चलाते रहेंगे। तो अब ये एजेंडा चला रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक है। अब मेरे को तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ। ये राहुल गांधी की कमी नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है। आपने पढ़ा होगा अभी क्वाची द्वीप का भी आया, नेहरू जी सोचे कि अरे यार इसकी क्या जरूरत है हमें। उसके बाद एक और द्वीप है श्रीलंका का, मेरे मुंह पे नाम है अभी, उसको भी उन्होंने, जो उनके बाद जो
77 का एक लाइन खींची गई, तो ये लोग इधर आ गए और वो द्वीप चला गया श्रीलंका में। तो उन्होंने छोड़ दिया। अभी दिग्विजय सिंह उसके बारे में बोल रहे थे, उसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है, तुम कैसे कर दें, हमें क्या ज़रूरत है। ऐसे ही इन्होंने जो चाइना के अंदर चला गया, जो ज़मीन अपना, वो ज़मीन के लिए इन्होंने, नेहरू जी ने अपने जो लोकसभा में भाषण दिया था, तो उन्होंने बोला था कि उसकी ज़मीन का कोई जो ना बंजर ज़मीन थी, तो वहाँ पे उनके ही कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने खड़ा होकर बोला कि मेरा जो सिर है उस पर बाल नहीं है, वो भी बंजर है, तो क्या इसको हम त्याग दें। तो इनकी मानसिकता ऐसी ही है कि हर चीज को वैसे ही छोड़ देते हैं और बोलेंगे कि मास्टर स्ट्रोक है, मतलब हारना कोई, ये मास्टर, कल को बोलेंगे जरे हमने चीन को जमीन दे दिया, ये मास्टर स्ट्रोक था, श्रीलंका को द्वीप दे दिया, ये मास्टर स्ट्रोक था। मतलब ये शुरू से इनका मास्टर स्ट्रोक ऐसा ही होता है कि जहां पे हार जाते हैं बोलते हैं कि हमारा मास्टर स्ट्रोक था। तो ये तो इनकी एक कहानी है, ये कांग्रेसियों की। अब ये देखिए कि अब आती है कि राहुल गांधी जो गए, अभी मैं न्यूज़ 24 देख रहा था, तो एक मानव गुप्ता, ये है तो राजीव शुक्ला के चैनल, तो एजेंडा भी वही चलाते हैं। अब बीजेपी तो जीत रही है, तो अब एजेंडा चला, पूरी तरह से एजेंडा भी नहीं चला सकते ना, न्यूज़ एंकर दिखना चाहिए। तो देखिए, अगर राहुल गांधी दोनों जगह से जीत गए तो, अबे यार ये भी पूछ सकता था, राहुल गांधी अगर दोनों जगह से हार गए तो क्या होगा, क्योंकि इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। अब आप देखिए कि जब स्मृति ईरानी ने हारी थी, तो वोट शेयर राहुल गांधी 2014 में, तो वोट शेयर कैसे उसके बाद 2019 में जंप हुआ। मुझे लग रहा है कि, मुझे याद नहीं है प्रॉपर कितना लाख या 50,000 से वो हारी थी, और उन्होंने 58,000 से फिर 2019 में जीता थी की। तो करीब करीब 1-1.5 लाख का उन्होंने मार्जिन को भरा, कि पहले हारने वाला भरा और फिर जीतने वाला ऊपर चढ़ाया 58,000 का, तो उतना वोट प्रतिशत में अंतर आया। आप यही जाके देखिए रायबरेली में, जो वहाँ पे दिनेश सिंह है, जब दिनेश सिंह पहली बार चुनाव 2014 में हुआ था इनका, और जो सोनिया गांधी जीती थी, तो उसका मार्जिन था 3.5 लाख। लेकिन दिनेश सिंह जब चुनाव लड़े 2019 में, तो उसका मार्जिन घट के हो गया 1,67,000, मतलब 2 लाख कट गया। तो क्या आप सोच रहे हैं। और आज के टाइम में असेंबली सीट पर जाके देखिए, कितने असेंबली जो सीट है वो बीजेपी के साथ है और कितना कांग्रेस के साथ है। एक भी बंदा कांग्रेस का नहीं है, समाजवादी पार्टी का एक है, उसके बदौलत वो लड़ रहे हैं। इसलिए आपने झंडा भी देखा होगा ना, तो समाजवादी पार्टी के अलावा किसी का झंडा वहां नहीं देखा होगा। और वही हाल अमेठी का है। तो कौन सा ऐसा नशा करते हैं जो बोल रहे हैं दोनों जगह जीत जाएंगे, ये तो उनके सोचने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति को एक जगह सारे दल के कार्यकर्ता को जुटा के भीड़ जुटाना एक अलग बात है, लेकिन हर जगह वोट में तब्दील करना ये अलग बात है। जिस लोगों को, अगर मान लीजिए कि स्मृति अगर धूमिल हो गई हो, तो मैं याद दिला दूं, जब अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में घूम रहे थे, असेंबली चुनाव में, तो ऐसे ही भीड़ आती थी। और ऐसे ही चाहे अजीत अंजुम हो, पुण्य परसून वाजपेयी हो, विशाल शर्मा हो, या संदीप चौधरी, ऐसे पत्रकार, या एक वो क्या नाम है आशुतोष, ये लोग ऐसे ही डेली वीडियो बनाते थे, यूट्यूब पे डालते थे कि देखिए यहाँ से बीजेपी का सफाया हो गया, यहाँ पे अखिलेश ने इतना की बढ़त ले ली, पहले फेज में इतना हुआ, दूसरे फेज में सफाया हो गया, तीसरे फेज में ये हो गया। और जैसे उसके बाद रिजल्ट आता है तो गायब। फिर उसके बाद ईवीएम पे ठोकरा फोड़ना, ईवीएम खराब था तो ईवीएम से कुछ हो गया, तो ईवीएम अभी 10% ईवीएम पे ब्लेम चल रहा है, क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता में भीड़ देखिए। अभी ईवीएम का चर्चा नहीं है, ईवीएम उन्होंने ठोक के रखा है 10% कि भाई ईवीएम हो जाता है उड़ती उड़ती, जैसे कहीं दिनेश थी क्या दिग्विजय सिंह ने बोल दिया, ऐसे 1-2 लोग बोल दे रहे हैं कि ईवीएम में भी कुछ हो सकता है। ये 90% अभी इलेक्शन में पब्लिक उनके साथ है। ये जब 4 जून आएगा तो ये 90% 100% में ईवीएम पे चला जाएगा। अब पब्लिक जो है गायब हो जाएगी। तब ये नहीं बोलेंगे जब पब्लिक हमारे साथ घूमती थी तो वोट देगी नहीं, तब बोलेंगे ये अब ईवीएम पे टिकड़ा फोड़ना इनको। तो कहने का क्या मतलब है कि राहुल गांधी वायनाड का सीट भी इनके लिए इस बार नाको चने चबाना जैसा है। वो जो पहली बार जीते थे, वो अगर जीतेंगे भी तो आप मार्जिन देखिएगा कितना होगा। और मैं हार इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो है
जो लेफ्ट जो विंग है वो लोग जो है वो एलडीएफ जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है कांग्रेस को, इसलिए वो ऐसा सीट ढूंढ रहे थे जहां से वो जीत सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो सीट दिखा, कौन सा, तो रायबरेली का, जहां पे ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का वहां पे वोट बैंक है थोड़ा बहुत। तो समाजवादी पार्टी के झंडे के तले वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए वहां पे आए। ये कहानी है इनका। आप देखिए कि महाराष्ट्र में वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर लड़ेंगे तो महाराष्ट्र में हर सीट पे कांटे का टक्कर है। वहाँ के है नहीं, नया चीज़ हो जाएगा, वहाँ पे लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब सोनिया गांधी ने सीट छोड़ा था तो लोग बोले थे कि अरे सोनिया गांधी तो रैली कर नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। आप देखिए नॉमिनेशन करने के लिए हर जगह चली जाती हैं, मंच पर हर जगह चली जाएंगी। लेकिन आपने कभी याद किया होगा कि कांग्रेस पार्टी के ये लोग जो शहजादे और रानियां हैं, ये लोग कभी नॉमिनेशन के बाद इन्होंने रैली की होगी? नहीं। नॉमिनेशन करके दिल्ली चुनाव जीत जाते थे। और ये लोग बात करते हैं कि क्या गड़बड़ी होता है। मैंने तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 106% अमेठी में बैलेट पेपर से काउंटिंग हुआ था, वो परसेंट वोट शेयर। मतलब आप सोचिए 106% कहाँ से वोट आता था, आप वर्ल्ड के किसी भी सिनारियो में नहीं देख सकते, लेकिन आपको अमेठी में देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं कि आप ये सोचिए कि सोनिया गांधी चली गई, अब प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी? इन दोनों बहनों भाई बहनों को हर जगह से मोदी जी हार रहे हैं, 150 से नीचे चले जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा है कि कहीं से चुनाव लड़ जाए, कहीं से नहीं। क्योंकि अब जब ये हार जाएंगे तो मैं कह रहा हूं कि इनका पॉलिटिकल कैरियर तो समाप्त होगा ही। आप देखिएगा कि मैं पहले भी ये मेरा फिर वीडियो को बोलता हूं कि राहुल गांधी, आप डिस्को डांसर याद रखिएगा, सेम कंडीशन होगी जो कि डिस्को डांसर में पहला जो मिथुन दा के पहले जो डांसर था उसका, यही हालत होगी। और दूसरा मैं बता दूं, कन्नौज का सीट भी अखिलेश यादव के लिए कोई हलवा नहीं है। अभी पता चल जाएगा उनको कि कितना हलवा है, कितना पानी है उसमें, सब पता चलेगा। लेकिन यह याद रहे कि बाद में हारने के बाद ईवीएम पे ना ठिकरा फोड़े कि ईवीएम खराब था। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूरी ये फैमिली और कांग्रेस एक तो डरी हुई है, इनके पास हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि ये चुनाव लड़े। बहुत कहने के बाद मुझे लग रहा है कि इन्होंने अखिलेश यादव के साथ बातचीत किया होगा और उनको यही सीट लगा होगा कि यहाँ से ये चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए वो गए। जाने को आजमगढ़ भी जा सकते थे, लेकिन और छिछालेदर होता। तो ये नहीं दिखना कि होता ना कि हमें डर तो लग रहा है, लेकिन दिखाना नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, ये भी एक बड़ा बात है। और जब ये चुनाव जो लड़े थे तो उस समय बीएसपी भी साथ थी, चाहे कन्नौज का सीट हो, चाहे अमेठी का सीट हो, या आप रायबरेली का सीट मान लीजिए, आज बीएसपी भी अलग है। तो ऐसा है ना कि अभी चुनाव में 4 जून को पता चलेगा कि इसका कितना पानी है। और जितने इनके समर्थक जो दिन भर चाटुकारिता करते रहते हैं, ट्विटर पे अभी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं ना, ये दिन भर उसके बाद ईवीएम चलाते नजर आएंगे आपको। जैसे 3 स्टेट का इलेक्शन हुआ ना, वैसे ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।